तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 टोटल 5 क्वेश्चंस है। पहले हम आपको 2, 3 और 5 करवा रही हूँ क्योंकि वो इजी है, 4 थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो उसकी बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है इन अ होटल, अब मुझे जितना इंपॉर्टेंट चाहिए उतना ही लिखना है क्योंकि टेक्स्ट बुक सब लोगों के पास है। इन अ होटल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, 80 drinks tea, 60 drinks coffee, 20 drinks both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. तो अभी हमको 125 स्टूडेंट्स पूरे हॉस्टल में दिया है, तो लेट U be the universal set. हर सेट को एक नाम दे देते हैं, वो सेट क्या चाहिए? एक यूनिवर्सल सेट चाहिए, एक टी ड्रिंक करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेट चाहिए, एक कॉफी ड्रिंक करने वाला। तो लेट U be the universal set, T be the number of students who drink tea, और C be the number of students who drink coffee. हम पूरा स्टेटमेंट लिखे ना, C be the number of students who drink coffee. तो अब इन कंडीशन से हमको क्या पता चला कि यूनिवर्सल सेट कितना है ना, n of U है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25, जो चाय पीते हैं वो स्टूडेंट्स है 80 और जो कॉफी पीते हैं वो स्टूडेंट्स है 60। ये चाय पीने वाले स्टूडेंट्स ही कॉफी पीने वाले दोनों के दोनों ही पीते हैं, मतलब इंटरसेक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि n of P इंटरसेक्शन C equals to 20. Find the number of students who do not drink tea or coffee. हाँ तो वो चाय पीते हैं, हाँ तो वो कॉफी पीते हैं। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ये टी पीने वाला स्टूडेंट है, ये कॉफी पीने वाला स्टूडेंट है और ये दोनों पीते हैं। कोई भी एक चीज, कोई भी एक बेवरेज ड्रिंक करने वाले स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? टी यूनियन सी, मतलब या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं, दोनों में से कोई तो पीते हैं। तो हम पहले निकालेंगे टी यूनियन सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी वी नो दैट n of P union C equals to n of P plus n of C minus n of P intersection C। जो हमारा A B वाला फॉर्मूला था वही बना। हम यूनियन क्यों निकाल रहे हैं? यूनियन मतलब हमको वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जो दोनों में से कुछ तो पीते ही, या तो वो टी में आते हैं या तो कॉफी में आते हैं। यूनियन मतलब दोनों कॉमन सारी चीजें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 80 प्लस 60 माइनस 20, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 प्लस 60 120। तो 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो आपका या तो टी पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 125। अब 125 में से दोनों में से कुछ ना कुछ पीने वाला है 120, बचे कितने? 5 स्टूडेंट्स, तो ना तो टी पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। यही कुछ है ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। Therefore, number of students Therefore, number of students who do not drink tea or coffee equals to n of U, यानी कि universal set minus n of P union C। क्या तो आप ये इसको पहले स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोग पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who drink either tea और कॉफी, दोनों में से कुछ तो पीते हैं। इक्वल्स टू n of U minus n of T intersection T union C, that is 125 minus 120 equals to 5। तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink टी और कॉफी कितना हो जाएगा? 5। एक बार वैसे एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे 125 को यूनिवर्सल सेट लिया तो आपका n of U हो जाएगा 125, क्योंकि हॉस्टल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 125। यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जिसमें आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। अब इन 125 स्टूडेंट्स में ही 80 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स 20 जितने भी है सब आएंगे।
तो 80 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी, हमने टी को वो सेट अज्यूम किया, तो n ऑफ टी कितना आ गया आपका 80। कॉफी पीने वाले हैं 60 और दोनों पीने वाले हैं, दोनों यानी इंटरसेक्शन पीने वाले हैं 20। अब हम पहले क्या निकाल रहे हैं, टी यूनियन सी। टी यूनियन सी क्यों चाहिए हमको, क्योंकि दोनों 80 और 60 टी और कॉफी और उनके बीच में है दोनों पीने वाले, तो हमको चाहिए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट टी कॉफी दोनों में से कुछ तो पीते वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120। अब 125 में से 120 स्टूडेंट्स दोनों में से कोई तो ड्रिंक लेते हैं, बचा कितना 5 स्टूडेंट्स जो दोनों में से कुछ भी नहीं लेते हैं। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में वापस वही स्टेटमेंट दिया, 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 60 मैथमेटिक्स और 40 बोथ। तो पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि कौन कौन सा सेट है। लेट, अब सेट का जब नाम देना है ना, तो जो भी आपको चीजें दी, जैसे इंग्लिश दिया है तो लोग ई सेट अज्यूम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स दिया तो एम, तो याद रखने में आसानी होती है। अगर आप ए और बी करोगे तो आप चेक करना होगा कि ए कौन सा सेट था, इंग्लिश था कि मैथमेटिक्स था। तो इसलिए लेट ई बी द सेट of students who pass English, and we will say who passed in mathematics. तो हमको यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन हो रही है कि एन ऑफ ई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जो इंग्लिश में पास हो गए 50, एन ऑफ एम कितना है 60 और दोनों में पास हो गए, मतलब ई इंटरसेक्शन एम ये हो जाता है 40। कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। फाइनल नंबर स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट पूछा मतलब यूनियन, तो हमको क्या निकालना है ई यूनियन एम। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरा स्टेटमेंट वापस देना, वो पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इक्वल्स टू एन ऑफ ई यूनियन एम। और इसके बाद हमको फॉर्मूला पता है कि यूनियन एम क्या होता है, 50 + 60 - 40। तो इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। V होगा एन ऑफ ई यूनियन बी, सॉरी ई यूनियन एन, यहाँ से आया कसम, सॉरी मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा था बट यहाँ पे स्पेस कम पड़ गई, तो इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। तो हमारे पास एन ऑफ ई है 50 + 60 - 40, तो 50 + 60 हो जाएगा आपका 110, 110 - 40 होता है 70। तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो पास हुए हैं वो कौन कितने हैं 70। तो फाइनल आंसर लिखना है, आंसर फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इक्वल्स टू 70। तो पूरा स्टेटमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ फाइनल आंसर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मार्क्स कटते हैं। तो जब भी आपका सम खत्म हो जाए तो लास्ट में जो भी आपको पूछा है वो लिख लो। अब तक उन्होंने फाइनल आंसर नहीं लिखा था क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे थे वो आंसर ही था, और यहाँ पे सेपरेटली आपको आंसर पूछा है, तो यहाँ पर लिखना है वापस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, यहाँ पे नंबर लिखना हु पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट is 70। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 4 बार में लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर आपको एक वेन डायग्राम बना के दिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वेन डायग्राम बना कर दिया है। अब आपको पूछा है सेट ए। अब सेट ए में क्या क्या है, ये पूरा सर्कल x y z and n, यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल्स टू x y z n n। फिर सेट बी क्या है, ये पूरा PQR MN। इन दोनों का यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनियन सेट क्या है, पूरा कॉमन नॉन कॉमन सब कुछ।
ये आ जाएगा आपका x y z p q r, ये दोनों कॉमन है और ये कॉमन वन लाइन। फिर आते हैं u यानी यूनिवर्सल सेट, मतलब ये पूरा बॉक्स, ये सेट है, इनको मत लिख देना बस, ये आपके सेट के नाम है। तो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा p q r s t यानी m n x y और x y और z। अब है एक कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब एक को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी, तो ये आपका a x y z n, तो ये यूनिवर्सल सेट x y z n n यहाँ तक छोड़ दो, बाकी सब कुछ p q r s और b कॉम्प्लीमेंट, b में क्या है p q r में, उसको छोड़ दो, बाकी p q r m n, तो s t x y z, s t x y z। अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा आपका a यूनियन b, a यूनियन b में मतलब ये दोनों सर्कल आ जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बचा हुआ तो s t, यहाँ पर आएगा s t। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं एग्जामिनर, ये सेम टू सेम नहीं, कुछ अल्फाबेट्स वगैरह या कुछ नंबर्स चेंज करके। तो ये था आपका वेन डायग्राम और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट समय, इस बार प्रैक्टिस सेट 1.4 खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सेट का एक सम करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी आपको पूरा प्रॉब्लम सेट मुझे मंडे तक सॉल्व करके देना है, आज सैटरडे, तो मंडे तक आप प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर लो, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर से, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ज्यादा कुछ नहीं है, जो तक हमने किया है वही है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने क्लास 9 दिया होगा 220, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल से। क्वेश्चन में पूछा था कि हॉबी किसकी क्या क्या है वो फाइंड करें, हॉबीज के बारे में लिखा था, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को इतने शॉर्ट में लिखा है कि मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट चाहिए। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी हॉबी थी रॉक क्लाइंबिंग होते 130, स्काई वॉचिंग वाली हॉबी कहते वाली थी, जिनकी दोनों हॉबी है वो है 110। पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी हॉबी। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, आगे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। हु डू नॉट हैव एनी हॉबी मतलब हमको पहले दोनों में से एटलीस्ट एक हॉबी तो है वो फाइंड करना है, फिर आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको माइनस करते हैं। तो पहले हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, सॉल्यूशन लेट u be the universal set total number of students कौन सी क्लास है, इन क्लास 9। फिर ये है रॉक क्लाइंबिंग का, वो उसको r शुरू कर सकते हैं, लेट r be the set of students who have hobby of rock climbing। फिर S be the set of the students who have hobby of sky watching। स्टेटमेंट लिखने के बाद जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पुट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर n of e यानी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 220, n of r आता है आपका 130, n of s आ जाएगा 180, n of r इंटरसेक्शन s हो जाएगा 110। कब ऊपर लिख सकते हो फ्रॉम दी क्वेश्चन हम लोगों को ये चीजें मिल गई। अब हम लोग फर्स्ट फाइंड करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी हॉबी। फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have at least one hobby equals to n of r union s। We know that अगर हमको ये निकालना है तो r union s, अगर आपको चाहिए एग्जाम इनके करके स्कूल में पहले वो मेन फॉर्मूला है ना a union b का, तो पहले वो मेन फॉर्मूला लिखाएंगे कि a union b equals to n of a plus n of b minus n of intersection। Therefore we can write n of r union s equals to n of r। तो आपके स्कूल में
सपोज इस तरह से we know that n of a union b is equals to n of a minus plus n of b minus n of a intersection b. Therefore, n of r union s equals to n of r plus s minus n of r intersection s. दोनों सेम है। मेरी फॉर्मूला ये वाला है ना, तो पहले ये फर्स्ट फॉर्मूला लिखा सकते हैं किसी स्कूल में, उसके बाद अभी जो हमने इस फॉर्मूला से जो डिराइव किया वो लिखना है। अब एन ऑफ आर लिखना है हमारे पास 130, एन ऑफ एस है 180 और ये है 110। तो आपका एन ऑफ आर यूनियन एस कितना आ जाएगा 210 minus 110 सॉरी 310 equals 200। तो आपका एन ऑफ आर यूनियन एस आया 220। लेकिन हमको क्या चाहिए, फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एनी हॉबी, तो इसके बाद स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have any hobby equals to total students minus ये पूरा स्टेटमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एटलीस्ट वन हॉबी। who have at least one hobby। पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिर सिंबॉलिक लिखना है, फिर नंबर्स लिखना है। ये हो जाएगा आपका n of u minus n of r union s। तो आपके पास पूरा नंबर स्टूडेंट 220, इसमें से 200 सॉरी यहाँ पर 200 220 लिख दिया 220 minus 200 equals to 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है, who do not have any hobby। तो क्लास में जब हम आंसर लिखेंगे ना, तब वापस आपको नंबर 1 डालना है और फिर लिखना है 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have any hobby equals to 20। अभी चलते हैं, how many of them follow the hobby of a rock climbing only। अब इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग की, क्योंकि वो जो रॉक क्लाइंबिंग के 130 स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स स्काई वॉचिंग के भी हो सकते हैं, दोनों का है ना। तो रॉक क्लाइंबिंग में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो स्काई वॉचिंग। तो आपको क्या पूछा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है, रॉक क्लाइंबिंग के अलावा कुछ नहीं करते। तो जो रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी है ना 130, उसमें से जो कॉमन है ना 110 वो माइनस करते हैं। तो हम आते हैं सेकेंड पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who follow the hobby of rock climbing equals to n of r minus n of r intersection s। तो आपका n of r था 130, दोनों का कॉमन है 110। तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग की ही है। हमने क्या रॉक क्लाइंबिंग के 130 स्टूडेंट है, उसमें से 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही फॉलो करते हैं। तो हम लोगों ने 130 से 110 जो कॉमन थे निकाल दिए, तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे बचे जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट भी सेम है, हाउ मेनी हम फॉलो योर हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग हॉबी। हम स्काई वॉचिंग ये 180 कॉमन कितना है 110 माइनस कर दो, तो आपका 70 बच जाएगा। तो ये वाला एक बार कर देते हैं, मैं वो आपको लिख दिया होगा डायरेक्टली लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who follow the hobby of sky watching। ओनली लिखना जरूरी है यहाँ पे वर्ड स्काई वॉचिंग ओनली इक्वल्स टू n of s minus n of r intersection s। 180 minus 110 equals to 70। अब लिखना है आपको फाइनल आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा था फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have any hobby। The number of students who do not have any hobby equals to 20। Number of students who follow the hobby of rock climbing only equals to be 20। और number of students who follows the hobby of sky watching only equals to 70। तो
तो फाइनल में लिखना आंसर और वो एक स्टेटमेंट लिखकर नंबर लिख देना। फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर और थर्ड आंसर। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट हुआ एंड ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सेट का है 6th क्वेश्चन, वो मैं इसके बाद और करवा रही हूँ, फिर आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स का, उसका प्रॉब्लम सेट का 6th क्वेश्चन वैसा तो इजी है, लेकिन थोड़ी सी क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 28 है। स्टूडेंट्स जिनके पास डॉग है वो 8 है। ओनली वर्ड नहीं लिखा है, ये मैंने लिखा है कैट, और जो दोनों है वो है 10। तो नॉर्मली हम लोग क्या निकालते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव कैट और डॉग। अगर नॉर्मल सम की तरह करते हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमको क्या चाहिए, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास दोनों में से कुछ नहीं है, वो कैसे निकालेंगे, टोटल वैसे यूनियन को माइनस कर देंगे। तो यूनियन निकालना है आपको, तो 8 + 6 - 10 दैट इज 4। तो यहाँ पर क्या आया आपका, ए यूनियन बी इज 4। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 28, उसमें से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है। तो आपके पास बचेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 जिनके पास ना तो डॉग है ना तो कैट है। अब ये जो है ना नंबर आपकी पहली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं करता। अगर 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ना तो डॉग है ना तो कैट है, तो ये 8 स्टूडेंट कौन से है, क्योंकि हमारा कहने लगा कि सिर्फ 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों है, और 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। पॉसिबल कैसे है, 8 स्टूडेंट के पास तो डॉग ही है, तो सिर्फ 24 स्टूडेंट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन में ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हमने ओनली वर्ड नहीं लिखा है। अब अगर लोग ओनली यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स हैव अ डॉग ओनली एंड स्टूडेंट्स हैव अ कैट ओनली, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डॉग। हम लोग अभी शुरू से पहले समझे ना, अगर ओनली लिया है तो हम लोग क्या करते हैं, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ओनली निकालना है तो ओनली वाला निकालना है, मैं ये सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं सम कर रहा हूँ ये। तो हमको ओनली का दिया हुआ है ए। अब एन ऑफ ए हमारे पास नहीं है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 10। अगर आपको एन ऑफ ए चाहिए, मतलब जिसके पास डॉग है, तो आपको ये 10 को शिफ्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 18। तो एन ऑफ ए कितना आएगा आपका 18। उसी तरह से एन ऑफ बी भी करना है, उसमें भी 10 ऐड करना है और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि अगर उनके पास सिर्फ डॉग है तो और हम लोग को 10 ऐड करना पड़ेगा, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास डॉग और कैट दोनों है। आगे का वो क्वेश्चन समझा है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप लोग ये ओनली वर्ड हटा देते हैं तो ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, जिनके 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ डॉग और 6 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिनके पास कैट है। तो नॉर्मल सम से जाते हैं तो हमारा निकलता है कि 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो डॉग है ना तो कैट है। तो ये जो 24 स्टूडेंट्स है ना, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 24 स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं आउट ऑफ 28 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग और कैट कुछ भी नहीं है, ये 8 स्टूडेंट वाली पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही ना, क्योंकि हमने तो बोला है कि सिर्फ 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कुत्ते बिल्ली सब है, बाकी के 24 स्टूडेंट के पास कुछ भी नहीं है। तो पहली कंडीशन में आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया। और अभी हमने फाइंड किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डॉग, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डॉग होना चाहिए था 18। फिर हम इस सम को बाद में सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन पूरा लिख के आएगा, सॉल्यूशन पूरा लिख के देखते हैं। You be the universal student or you be the universal set number of students फिर आपका अगर यहाँ पर डी लेना है, डी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who have dog as well pet। फिर C be the set of a student who have cat as their pet। तो अभी इनसे हमको क्या मिलता है, n of u equals to 20। अब n of a के लिए सॉरी n of d के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 8 है उसके साथ में 10 ऐड करना पड़ेगा। हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए जिनके पास डॉग है, मतलब वो स्टूडेंट भी इंक्लूडेड है जिनके पास कैट है। तो कैट और डॉग वाले स्टूडेंट भी ओनली डॉग वाले स्टूडेंट के साथ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 प्लस 10 और सेम वे में n ऑफ c भी हो जाएगा 6
प्लस 10, उसको लिखते हैं कैसे, ये हमको नहीं पता, एन ऑफ सी भी हमको नहीं पता। ये तो यहाँ पे और एक चीज दी हुई है, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 10। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have their pet animal equals to, मतलब मैंने ये पहले फाइंड कैसे किया था, n of t minus n of t intersection c। अब ये ओनली वाला तो हमको पता है, ओनली वाला n of t हमको फाइंड करना है, इंटरसेक्शन है 10, शिफ्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा n of t equals to 8 plus 10 equals to 18। यहाँ से हमने फाइंड किया n of t, सेम वे में आपको फाइंड करना है n of c। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have, पूरा स्टेटमेंट लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have their pet animal cat only, वो हो जाएगा आपका n of c minus n of d intersection c। ये ओनली दिया हुआ है 6, तो n of c minus 10, आप उस 10 को शिफ्ट करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपका नंबर हो जाएगा n of c equals to 6 plus 10 equals to 16। तो ये दो चीज़ अगर मैं फाइंड की, अभी हम आते हैं हमारे नॉर्मल सम में। वो स्टेटमेंट्स लिखे, तो स्टेटमेंट में नीचे लिखना है कि फाइंड हमको n of b मिला 80, n of c मिला 16। अभी हमको क्या चाहिए, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव से पहले हमको यूनियन निकालना है। तो n of b यूनियन c इक्वल्स टू n of b प्लस n of c माइनस n of d इंटरसेक्शन c। तो ये हो जाएगा आपका 18 plus 16 minus 10 which is equals to 24। तो हमको अभी यूनियन मिला, यूनियन के बाद हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have dog or cat as a pet animal। Equals to n of u minus n of b union c। n of u है आपका 28, दोनों है 24 equals to 4। तो 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉग और कैट दोनों एनिमल नहीं है। अब आप देखोगे तो आपके 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कैट और डॉग दोनों, सिर्फ डॉग है। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कैट है, दोनों कैट और डॉग वाले स्टूडेंट हैं 10। तो सिर्फ 4 स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनके पास ना तो डॉग है ना तो कैट है, तो वहाँ पे वो ओनली वर्ड लिखना। उसके बाद हम लोग ने n of d फाइंड किया, n of c फाइंड किया, और फिर हमारा जो नॉर्मल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में किया था वैसे ही। अगर नहीं वो स्टेटमेंट रह गया हो तो लिख देना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा लाइक number of students who do not have dog or a cat as their pet animal equals to total number of students minus number of students who have either cat or either dog as their pet animal। फिर फाइनल आंसर लिखना है, वापस ये स्टेटमेंट लिखकर ये बनाना। पूरा सम सेम था जैसे हमने प्रैक्टिस सेट में किया था, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या था, वो ओनली वर्ड नहीं लिखा था, और ओनली वर्ड नहीं लिखोगे तो आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सम। अब आपका बचा जो प्रॉब्लम सेट के बाकी के सम्स है, तो टोटल 10 क्वेश्चंस है, उसमें 6 मैंने कराया। बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, जो नहीं आएगा तो मैसेज कर देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर दूंगी। इसके बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर।